नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में। तो देखिए, इस वीडियो में हम विभाज्यता से संबंधित नियम को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभक्त होने वाले संख्या के नियम के बारे में कि कौन सी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। तो देखिए, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इसमें से कोई भी अंक रहेगा इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, इतना दिया है 97,532, तो इसका इकाई अंक क्या है 2, तो ये संख्या पूर्णतः 2 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। हमें ये नहीं बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा विभक्त होने के बाद, हमें केवल ये बताना है कि ये क्या 2 से विभक्त होगा कि नहीं, तो ये 2 से विभक्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 1,80,634, तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इकाई अंक 4 है, तो इसमें से कोई भी इकाई अंक रहेगा तो वो 2 से विभक्त हो जाएगा, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि सभी संख्याओं, जितना ये संख्या दिया है, इनके सभी अंकों का योग, जैसे मान लीजिए कि दिया है 7, तो इसका जोड़ 5 + 6 + 8 + 4, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे। इन सभी अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या यह 3 से विभक्त हो रहा है। यदि हो जाएगा तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो जोड़िए, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, और 22 × 8 कितना आ जाएगा 30, 22 × 8 कितना आ जाएगा 30। तो अब 30 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या दिया है ये भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 से विभाजित होने का नियम है। क्या है कि सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब आगे देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि दाईं और इकाई से बनी अंक, दाईं और इकाई से बनी अंक यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, ये दिया है संख्या, यदि इसको हम चेक करना है कि क्या यह 4 से विभाजित हो जाएगा, तो हमें पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम इकाई और दाईं 2 अंकों वाली उठा लेंगे, इसे पीछे से 2 अंक। ठीक, पीछे से 2 अंक उठाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 32 को देखेंगे 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 8 है 32, तो ये 32 विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो पूरा संख्या है ये भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। दूसरा देखिए, दूसरा ये दिया है, इसका भी पीछे का 2 अंक ले लेंगे, ठीक, दाईं और इकाई वाले, और चेक करेंगे क्या ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 14 बचेगा, 4 तियाँ 12, ये नहीं कटेगा, ये विभाजित नहीं होगा, ये 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो ये थे 4 से विभक्त होने का नियम। अब देखिए 5 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, ये कोई संख्या दिया है, ठीक, अब इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 0, तो 0 है, इसका मतलब कि यह 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए, दूसरे को, दूसरे में क्या है 5 है, 5 है, तो ये भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। या तो 0 हो या तो 5, इनमें से कोई एक रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि दिया गया संख्या क्या हो, 2 और 3 दोनों से क्या हो, विभाजित हो, दोनों से क्या हो, विभाजित, तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 36,542 मान लेते हैं इसी को। तो 2 से विभक्त होने का नियम पहले चेक करेंगे। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई रहेगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। अब 3 से देखेंगे, 3 से क्या है कि इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा ये, और प्लस 2 18 और 2 20 हो जाएगा। तो 20 ये 3 से विभक्त नहीं होगा, 3 से विभक्त ये नहीं होगा।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या है ये 6 से विभक्त नहीं होगी। यदि दोनों से विभक्त होगा 2 और 3 से, तभी 6 से भी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। अब देखिए 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। देखिए 7 से विभाजित होने का नियम कि यदि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को क्या करना है, छोड़ देना है। जो दिया रहेगा संख्या उसमें इकाई अंक को छोड़ देंगे और शेष बची संख्या में से, ठीक, उस इकाई अंक का दोगुना घटा देंगे। इकाई अंक का दोगुना घटाने के बाद यदि वह 7 से कट जा रहा है तो दिया गया संख्या भी 7 से विभाजित होगी, और नहीं विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे में दिया है कि 882, तो 882 में इस इकाई वाले को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा यहाँ, 88, ठीक। अब इस इकाई वाले का दोगुना कर देंगे, इकाई वाले का कितना करेंगे, दोगुना, और घटा देंगे। तो घटाने के बाद 88 और -4 कितना बचेगा, 84। घटाने के बाद 84 बचेगा। तो अब 84 को 7 से कटाएंगे, तो कटाने के बाद देखेंगे कि 7 से कम 7, 4 बचा, 7 दूना के 14, 12 में कट जा रहा है, अर्थात कुल मिला के 7 से कट जा रहा है। तो ये भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा का पूरा 7 से कट जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये 66, इसको छोड़ देंगे 66 और इसका दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 - 6, तो कितना हो जाएगा, 60। अब 60 को 7 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब कि ये भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक, ये 7 से नहीं कटेगा। तो ये था 7 से विभाजित होने का नियम। अब देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। देखिए 8 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जो दहाई है, ठीक, सैकड़ा है और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों से बनी संख्या को ले लेंगे, ठीक, इन तीनों से बनी संख्या को क्या करेंगे, ले लेंगे और उसको चेक करेंगे क्या यह 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इस 3 अंक को हम ले लेंगे, 416 को, केवल पीछे का 3 अंक, ठीक। अब इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 पचे 40, 1 6, 8 दूना के 16, अर्थात ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये भी 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। केवल पीछे का 3 अंक उतार लेंगे और उसको 8 से भाग देंगे, अगर वो कट जा रहा है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अब 9 से विभाजित होने का नियम देखिए, 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग, जितना संख्या दिया रहेगा उसमें जितने अंक हैं उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि 9 से विभाजित करेंगे, अगर 9 से कट जा रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए इतना दिया है, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, ठीक, और 22 5 27, तो 27 9 से कट जा रहा है 3 बार में, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। दूसरा देखिए ये दिया है, इसको भी जोड़ देंगे, 3 और 7 10, 6 5 11 और 9 3 12, 10 10 20 10 30 और 3 33, 33 हो जाएगा। 33 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 10 से विभक्त होने का नियम। 10 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि दिया गया संख्या है, अगर उसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इकाई अंक में क्या है, 0, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए दिया है 23,570, तो 23,570 का इकाई अंक क्या है, 0 है, 0 है, इसका मतलब कि यह 10 से विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला देखते हैं, अगला 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि इकाई ओर से चालू करेंगे, किधर से, इकाई ओर से, और जो सम स्थान पर आ रहा है, सम स्थान पर जो अंक सम स्थान पर है उसको जोड़ देंगे, और जो अंक विषम स्थान पर है, ठीक, उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इनको घटा देंगे, दोनों को घटाने के बाद यदि या तो 0 आ जाए या तो 11 से कट जाए, 11 से कट जाए या 11 का गुणांक हो, ठीक, तो दिया गया संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से इकाई अंक से चालू करेंगे तो ये विषम हो जाएगा, पहला शुरू वाला विषम हो जाएगा, ये भी विषम होगा, एक को छोड़कर विषम होगा, ये भी विषम, ये भी विषम, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा
5, ये हो जाएगा 1। इनको जोड़ देंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6, 5, 11, 1, 12, ये हो जाएगा 12। अब सम स्थान पर ये होगा और ये होगा, एक एक को छोड़ने के बाद आएगा सम स्थान। ये हो जाएगा 8, 1, 4, 9। इसको जोड़ेंगे तो 9, 1, 10 और 8, 4, 12 यानी 22। तो सम स्थान पर आ गया 22 माइनस विषम पे 12, तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 आया तो क्या या 10 11 से विभक्त हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता तो 11 से कटता, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ तो 11 होना चाहिए था, लेकिन 11 भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये दिया है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा में विषम स्थान देखिए ये वाला है, एक एक को छोड़कर ये हो जाएगा 9, 0, 9, 3। तो 9, 9, 18, 18, 3, 21। ये विषम वाला हो गया 21। ठीक, सम वाला हो जाएगा ये तो 2, 6, 7, 6। तो कितना हो जाएगा 6, 6, 12, 6, 18, 18, 3 कितना हो जाएगा 21। ये भी 21 आ गया। तो सम वाले स्थान में से विषम वाले स्थान को घटाएंगे, 21 से 21 तो 0 आ जाएगा। तो 0 इसका मतलब 11 से विभाजित होगा, क्योंकि 11 से विभाजित होने का नियम क्या है कि या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणांक हो। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये थे कुछ नियम जो विभाजिता का नियम होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे 12 से, 13 से, 14 से। तो 12 से अब क्या करेंगे, इसको 3 और 4 से। ठीक, 14 को 2 और 7 से। ठीक, जो भी 3 और 4 से कटेगा वो 12 से भी कटेगा, जो 2 और 7 से कटेगा वो 14 से भी विभाजित होगा। तो इस तरह हम कुछ विभाजिता के नियम को जान लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।